राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएल न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे G23 नेताओं से। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के जो G23 नेता हैं, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनका अपमान किया गया है और G23 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीते दिनों स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई। बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में चौंकाने वाली बात तो यह है कि ना तो गुलाम नबी आजाद का नाम शामिल है और ना ही G23 नेताओं का नाम शामिल है। खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको खबर के जरिए मैं समझाऊंगा कि किस तरह से G23 के जो नेता हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दरअसल जो कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की गई, बताया जा रहा है कि इसमें G23 नेताओं को जगह नहीं दी गई। कांग्रेस की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी, क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अधीर रंजन चौधरी, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, बाकी और नेताओं का नाम शामिल है। लेकिन इस लिस्ट में बाहर कर दिया गया है G23 नेताओं को। G23 नेताओं को इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया गया क्योंकि G23 नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। G23 के नेताओं ने ये बात उठाई थी कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव किया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी में बदलाव होगा तो ही कांग्रेस पार्टी आगे चलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि G23 नेताओं की यही बात सोनिया गांधी को चुभ गई और उन्होंने G23 नेता में G23 में जो नेता शामिल थे उन सबको कांग्रेस की स्टार प्रचारक की लिस्ट से ही बाहर कर दिया। यानी कि पार्टी आलाकमान सच नहीं सुनना चाहती है और पार्टी आलाकमान उसी राह पर काम करना चाहती है जो पहले से चलती आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी अब केवल भाई भतीजेवाद की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी का मतलब राहुल, सोनिया और प्रियंका। इनके अलावा अगर कोई कांग्रेस पार्टी का नेता सोनिया गांधी के खिलाफ बोलता है या फिर कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात करता है तो कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे उसे बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर देती है। और यहाँ पर जिस तरह से G23 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, इसका साफ मतलब ये है कि सोनिया गांधी न सिर्फ गुलाम नबी आजाद से उन्होंने दूरियां बनाई हैं बल्कि G23 के जो नेता थे, अन्य नेता थे, उनसे भी दूरियां बनाई हैं। तो यहाँ पर G23 नेताओं और पार्टी आलाकमान के बीच में एक बार फिर से अनबन देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि G23 नेताओं का अपमान सोनिया गांधी की तरफ से किया गया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। G23 नेता में कोई छोटे नेता शामिल नहीं थे, उनमें कपिल सिब्बल थे, राज बब्बर हैं और अगर बात की जाए तो आनंद शर्मा हैं। बहुत सारे ऐसे नेता थे जो G23 सम्मेलन में शामिल थे, जो G23 का हिस्सा थे। लेकिन इन G23 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने का मतलब ये है कि अब कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आवाज उठाए। यानी कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिस तरह की स्थितियां पहले बनी थी और आज जिस तरह से बनी है उसी के आधार पर काम किया जाए। अगर कोई नेता कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात करता है, अगर कोई नेता कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष की मांग करता है, अगर कोई नेता कांग्रेस पार्टी में सुधार की बात करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि जो स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है उन सभी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रही है जो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी केवल सोनिया, राहुल और प्रियंका तक ही सीमित अब रह गई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में किसी के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो कोई भी वरिष्ठ नेता हो, चाहे कितने भी पुराने समय से कांग्रेस में हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अहमियत नहीं दी जाएगी। अहमियत तो केवल 3 लोगों को दी जाएगी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अगर इनके अलावा और कोई कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात करता है या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करता है तो उसका हाल वही होगा जिस तरह से आज यहाँ पर गुलाम नबी आजाद का हो रहा है, जिस तरह से G23 नेताओं का हाल हो रहा है। यानी कि G23 के ये नेता
और गुलाम नबी आजाद का अपमान अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि स्टार प्रचारक की जो लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई उसमें बाकायदा सलमान खुर्शीद का नाम शामिल है, नवजोत सिंह सिद्धू का नाम शामिल है, अधीर रंजन चौधरी का नाम शामिल है, सचिन पायलट का नाम शामिल है, लेकिन उन नेताओं का नाम शामिल नहीं है जो शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। यानी कि अब कांग्रेस पार्टी उन नेताओं को आराम देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन नेताओं ने बहुत राजनीति कर ली, अब उन्हें आराम करने का वक्त है, अब वो आराम से बैठे, क्योंकि काम अब कोई और करेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि G23 में जो नेता शामिल हैं उनकी जो बातें देखने को मिली थी सम्मेलन के दौरान, इससे पार्टी आलाकमान बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि पार्टी आलाकमान, कांग्रेस पार्टी आलाकमान ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी के अंदर विरोध के सुर दिखाई दें, कांग्रेस पार्टी के अंदर दो धड़े दिखाई दें। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई बगावत करने की कोशिश करता है, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई फूट डालने की कोशिश करता है, कोई कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो उसके लिए खतरा साबित होगा। और जिस तरह से अगर मैं बात कर रहा हूं कि G23 के जो नेता हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अब इन नेताओं को आराम करने का मौका दिया जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत समय तक राजनीति कर ली, बहुत कांग्रेस पार्टी की सेवा कर ली, अब कांग्रेस पार्टी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे अब उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे इस तरह की स्थितियां अब देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपने उन वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा रही है जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के साथ शुरुआत से जुड़े थे, जिनका नाम भी मैंने आपको बताया और ये भी बताया कि आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी इन नेताओं से दूरी बना रही है। सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी ढर्रे पर काम करती रहेगी तो कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, और जो वोट प्रतिशत, जो वोट मिल रहा था कांग्रेस पार्टी को, उसमें कम होते हुए जो वोट शेयर हैं वो भी नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल भी ये नहीं चाह रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत के सुर देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाह रही है कि कोई भी नेता उनके खिलाफ बागी तेवर अपनाए। तो जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, इसे देखकर ये कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है उन नेताओं को आराम करने का मौका दे रही है, यानी कि सीधे सीधे उन नेताओं को अब बैठने का आदेश दे दिया गया है जो कांग्रेस के खिलाफ बागी हो गए हैं। तो G23 नेताओं का जिस तरह से अपमान कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किया है, बाकायदा गुलाम नबी आजाद का अपमान किया है, तो ये बताता है कि किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी एक अलग स्थिति में जाती हुई नजर आ रही है। खबर की तरफ मैं दोबारा चलूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर G23 नेता और गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी अपने से दूर रखती है तो इसका क्या असर होगा। दरअसल G23 के जो नेता हैं और गुलाम नबी आजाद से कांग्रेस पार्टी अगर दूरी बनाती है तो इसका सीधा सीधा असर कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर पर पड़ेगा। गुलाम नबी आजाद काफी सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और उनके बहुत अच्छे समर्थक भी हैं। वहीं मैं अगर बात करूं, कपिल सिब्बल हैं, बाकी अन्य जो नेता हैं, आनंद शर्मा है, उनके भी बहुत अच्छे समर्थक हैं, और ऐसे में इन नेताओं को दूर करना अपने से और कांग्रेस पार्टी से अलग करना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति उथल पुथल हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी जो है अब वो बिल्कुल गिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो टूटने की कगार पर दिख रही है। ये कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और टूटने की कगार पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन नेताओं का तो अपमान किया ही जा रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस जो है अपने उन नेताओं को अलग कर रही है जो उनके लिए वोट ला सकते हैं। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ये उथल पुथल कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों का सामना इससे कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।